बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हर ख़ातून की ज़िंदगी में उसकी अपनी खूबसूरती के अलावा जो चीज़ बहुत अहम होती है और शानदार होती है, जो उसको ज़िंदा रखती है, वो मर्द की मोहब्बत होती है। और जितनी उसकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ है, उसी तौर पे उसको प्लान भी करना चाहिए। और प्लानिंग से पहले जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, उसके वेयर अबाउट, उसकी डेप्थ और उसकी असल माहियत, तो तब तक आप उसके बारे में कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, उसको हासिल भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जब मोहब्बत हो जाए, जब आपकी मोहब्बत मैच्योर हो जाए, शादी हो जाए, तो अब ये वो फ्योंसी वाला और निकाह वाला मामला नहीं रहा। अब ये लंबी रेस है, लंबी दौड़ है। ज़िंदगी साथ गुजारनी है, और ज़िंदगी साथ नखरों से नहीं गुज़रती, ज़िंदगी साथ चोंचलों से भी नहीं गुज़रती। ये एक दूसरे को समझना बहुत लाजिम है। ख़ातून का ये मुतालबा दूसरे और तीसरे नंबर पे चला जाएगा कि मुझको भी समझा जाए, इसलिए कि ज़िंदगी ख़ातून ने गुजारनी है। सो पहला वाजिब उस पे है कि वो मर्द को समझे। दूसरी बात ये, जब तक आप दिल में इस बात का यकीन नहीं रखोगे कि मर्द घर का कव्वाम है, उसे मेरे रब ने एक दर्जा ऊपर दिया है, वही जवाबदेह है और उसी को घर को लेके चलना है, और वही आपकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ है, तो ज़ाहिर है इस लिहाज से आपको उसे समझना होगा। मर्द को समझने के लिए 10 चीज़ें बहुत लाजिम हैं, जो घर इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहाँ ज़िंदगी के 8, 10, 20, 30 साल मैंने लोगों को बड़ी खुशगवारी के साथ, बहुत उम्दगी के साथ ज़िंदगी बसर करते देखा है। उनमें एवरेज इनमें से 6 से 7 चीज़ें पाई जाती हैं। कोई एक आध चीज़ मिस हो जाती है तो बर्तनों के बजने की आवाज़ आने लगती है। पहली बात जो आपने याद रखनी है, मर्द की मोहब्बत को जीतने, कायम रखने और उसको बामे अरूज पे पहुंचाने के लिए जितनी मर्ज़ी आपकी फ्रैंकनेस हो, मर्द की इज़्ज़त कभी कम ना कीजिए। वो बड़ी उम्र में जाके भी कभी तू नहीं सुनना चाहता, वो अपने हम उम्र दोस्तों से भी तू तड़ाक से बात नहीं करना चाहता, चाहे जाए कि उसकी महबूबा या उसकी बीवी अकेले में या दूसरों के सामने उसे तू करके बुलाए। अगर आपको याद हो तो हमारी पूरी तहज़ीब में मर्द को सरताज कह के बुलाया जाता रहा, ख़वातीन उसका नाम नहीं लेती थी और मुन्नी कब्बा कह के बुलाती थी। ये हमेशा से उसका इकराम रहा है। अभी वेस्ट को देख देख के बाद बच्चियों ने नाम लेके बुलाना शुरू किया, तो ये आम तौर पे मैंने इस बेल को मुंढे चढ़ते। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपके वो हम उम्र हैं, आपके क्लास फेलो रहे हैं, आपसे उनका बहुत ताल्लुक़ है, तो भी अब शादी के बाद आप उनके नाम को मोहब्बत के साथ भी लेंगे और थोड़े एहतराम के साथ भी लेंगे। ऐसा महसूस ना हो, ना उसको ना किसी और को, कि उसमें कोई बेहतरामी शामिल है। सो मोहब्बत को जीतने का पहला नुस्खा, पहला गुर, उसकी इज़्ज़त को कभी कम ना होने दें। नंबर 2, मर्द को ज़िंदगी में हमेशा अपने फ़ैसलों पे कमांड, वो शादी तो आपकी अब हो रही है, इससे पहले भी वो फ़ैसले करता था, ज़िंदगी गुजारता था, गलत करता था या ठीक करता था। सो उसके फ़ैसलों में आपने फ़ौरी तौर पर इंटरफेयर नहीं करना। देखिए, जब मर्द खुश हो जाता है तो कभी कभी वो आपको अपनी ज़िंदगी के हर बड़े फ़ैसले में ले लेता है। शाहजहाँ की तरह वो मलका नूरजहाँ भी बना देता, अपनी मोहर तक दे देता है। हारून रशीद की तरह वो मलका ज़ुबैदा भी बना देता है और उसको भी इतना पावरफुल बना देता है कि तारीख़ में उसका नाम हो जाता है। पर ये 2-3 लोगों का नाम है। बाकी लोगों ने आम तौर पे अपनी ख़वातीन को अपने डे टू डे बिज़नेस में, अपने बिज़नेस के इश्यूज़ में और अपने फ़ैसला साजी में उनको इख्तियार, उनकी मर्ज़ी के बिना कभी इंटरफेयर मत करें। जब जब आप इंटरफेयर करोगे हमेशा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। और अगर आपका फील्ड एक जैसा है, टेस्ट एक जैसा है और वो आपको अलाउ कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह फिर ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, मर्द की हमेशा प्राइवेसी बहुत अहम होती है, और ये प्राइवेसी उसके कपड़ों से लेके उसकी जेबें, उसके पर्स, उसके मोबाइल, उसकी अलमारियाँ। एक बात और याद रखिए, कुछ रिश्तों में कुछ प्राइवेसी ज़रूर रहनी चाहिए। जब जब हम उसको जान लेते हैं तो समटाइम हम हर्ट भी होते हैं, समटाइम हमको बुरा भी लगता है। जब जब जो ख़वातीन जासूसियाँ करती हैं मोबाइलों से और इधर से और उधर से, या किसी से पूछवाती हैं, तो उसके एंड में कभी खैर नहीं होती, हमेशा लड़ाई हो जाती है और समटाइम जुदाई भी हो जाती है। सो उसको प्राइवेसी ज़रूर दिया करें और उसकी प्राइवेसी का एहतराम भी कर। किसी और से जासूसी बराए करम मत कराइए। ये याद रखिएगा कि दिल को जीतना है
तो दिल के साथ टेलीपैथी आपकी ठीक रहनी चाहिए, दिल की इक्वेशन ठीक रहनी चाहिए। मर्द के ऊपर आप हर वक्त ड्रोन चलाते रहोगे जो उसकी जासूसी करता रहे, तो ड्रोन मोहब्बत नहीं पैदा करता, ये तबाही और बर्बादी लेके आता है। और ये जो टेलीपैथी है एक दूसरे को समझने वाली, ये हमेशा फ़ायदा देती है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, ये जिबिल्लत से इसका ताल्लुक़ है। मर्द को हमेशा खाना अच्छा लगता है और वो अच्छे खाने के राही ही दूसरे के दिल को और उसकी मोहब्बत को जांचता है और जानता है। देखें, जानवर हो तो उसके यहाँ भी दो जिबिल्लतें हैं, उसको खाना लाजमी चाहिए और उसको अपनी जिन्स की ज़रूरत लाजमी चाहिए। जब जब आप उसकी इस जिबिल्लत की राह में रुकावट बनते हैं तो जानवर भी वैशी बन जाता है और उसके अंदर वो जो टेंडरनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तौर पे मर्द के खाने के लिए जो ख़वातीन एहतमाम अपने हाथ से करती हैं, हमेशा वो दिल में जगह पाती हैं। बाज़ार से मंगवाना और मुख्तलिफ डीलें मंगवाते रहना, इससे वक्त तो टल जाता है, लेकिन आप कभी उस दिल में नहीं जा पाए। जो बहुत अच्छे घर हैं जहाँ मुलाजिम भी हैं, जहाँ पूरा सिस्टम चल रहा होता है, वहाँ भी मोहब्बत करने वाली ख़वातीन सर पे खड़े होकर अपनी मर्ज़ी से ख़ुद अपनी निगरानी में चीज़ें तैयार करती हैं ताकि अपनी मोहब्बत का एहसास दिला सकें। पांचवी चीज़, मर्द को उसकी जिबिल्लत में है कि मेरे रब ने उसकी जिबिल्लत में रखा है कि उसे अपनी नस्ल को आगे लेके चलना है। तो जब उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी होगी, जब उसको ज़रूरत हो, तो जहाँ जहाँ ये पूरी होती है वो घर बहुत अच्छे रहते हैं। जहाँ ख़वातीन ज़्यादा तंग करती हैं, रेजिस्ट करती हैं, नखरे करती हैं या उसको इनकार कर देती हैं, तो मोहब्बत की एक बहुत बड़ी बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। बहुत सी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो बड़े गुस्से से कहती हैं, ये क्या मुसीबत है, क्या इसलिए शादी की थी? जी बिल्कुल इसलिए की थी, चूँकि अगर शादी ना की होती तो बेशुमार खूबसूरत ख़वातीन फिर रही होती हैं, पर उनके साथ ये रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। ये रिलेशन सिर्फ रब ने निकाह के बाद जायज़ रिलेशन रखा, चूँकि इसको रिलेशन नहीं बनाया, एक दूसरे का लिबास बना दिया, मोहब्बत से उसको जोड़ दिया, मोहब्बत से बिल्कुल गूंद दिया। सो जब भी घर में मर्द आए, कम आए ज़्यादा आए, जब जब उसकी ज़रूरत हो, जो ख़वातीन इसको पहचानती हैं, उसके साथ कोऑपरेट करती हैं। अच्छा, ख़ातून के साथ एक नफासत और हया हमेशा से जुड़ी हुई है, सो ये एग्रेशन मर्द की तरफ से ही होगी, ख़ातून की तरफ से नहीं होगी, और इन दोनों को जिबिल्लत के तौर पे ही आप देखेंगे। छठी बात, मर्द अपने रिश्तों का बहुत केयर करता है, वो वालिदैन का हो, वो बहन भाइयों का हो। वालिदैन के मामले में याद रखिएगा उसकी जन्नत है वहाँ, और एक ख़ातून को अपने मर्द के वालिदैन की इज़्ज़त करने का जो फ़ायदा होता है कि एक मर्द के आगे आप झुके हो, तो रब ने अगर आपको 2 बेटे दिए, 3 बेटे दिए, तो अब वो मुश्किल आपके आगे झुकेंगे सारी उम्र, क्योंकि उनकी जन्नत आपके पाँव में है। सो दूसरे की जन्नत को कभी ख़राब मत करें, उसके रिश्तों पे कभी सवाल मत उठाएं, उसके बहन भाइयों को जोड़ने वाले बनिए। अच्छा, जहाँ जहाँ साजिशें होती हैं, जहाँ जहाँ हालात अच्छे नहीं होते, वहाँ भी मोहब्बत से, खिदमत से उनको बेहतर बनाया जा सकता है। दुश्मनी करके बेहतरी नहीं की जा सकती, इस बात को बिल्कुल पल्लू से बांध लीजिए। आठवीं बात, मर्द को हमेशा अपना रब बहुत अजीज़ होता है, अपना दीन अजीज़ होता है, वो उसका इजहार करे ना करे, सो उसको फैसिलिटेट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, अपने दीन को। अगर वो उम्रे पे जाना चाहता है, अगर वो हज पे जाना चाहता है, अगर वो नमाज पे जाना चाहता है, अगर वो रोज़ा रखना चाहता है, अगर वो ज़कात देना चाहता है, तो आप हर जगह उसको असिस्ट करोगे, उसको यानी जितनी खूबी से, मोहब्बत से आप उसको सेकंड करोगे, और उसके साथ उसके उन चीज़ों को समझते हुए अगर ख़ुद भी साथ दोगे, तो आप सोचिए एक नमाज़ पढ़ने वाले मर्द को वैसी ही लड़की अच्छी लगेगी जैसे एक फ़िल्मों पे जाने वाले लड़के को वैसी बीवी अच्छी लगेगी, एक पढ़ने वाले को वैसी बीवी अच्छी लगेगी। सो ये मामला दीन का मामला है, उसकी दुनिया का नहीं, दुनिया के साथ आखिरत जुड़ी हुई का मामला है। कभी उसकी आखिरत को ख़राब करने का बायस मत बनिए। ये आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके ताल्लुक़ की खूबसूरती के लिए ये हमेशा रुकावट बनेगा। नौवीं बात, मर्द से अगर मुश्किल मोहब्बत चाहिए तो उसको स्पेस दीजिए, स्पेस उसके फ़ैसलों में, स्पेस उसके साथ जो लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है वो, स्पेस उसके देर से आने में, जल्दी जाने में, इस पर कभी एतराज़ मत उठाइए। वो आपका है, आपके साथ बंधा हुआ है, वो आप ही के पास आएगा, पर कुछ फ़ैसले उसे बीइंग द मेल अपने तौर पे अपने दफ्तर के हालात, बाहर के हालात देखते हुए करने होते हैं। 10वीं बात,
और ये बहुत अहम है, हान को हान प्यारा होता है। मर्द को अपने बचपन के दोस्त अच्छे लगते हैं, अगर उसको लिखने पढ़ने का शौक़ है तो उसको लिखारी अच्छे लगेंगे, अगर उसको बिज़नेस में इंडल्ज है वो तो उसे बिजनेसमैन अच्छे लगेंगे। तो कुछ ना कुछ वो वक्त ज़रूर निकालेगा उन लोगों की कंपनी में बैठने के लिए, चाहे इंटरटेन होना हो, चाहे लई टाइम गुजारना हो, चाहे खुश गप्पियाँ करनी हो। तो बजाय इसके कि वो दूसरों के घर जाके करे, तो आप कभी कभी ये कर सकते हो कि अपने यहाँ भी उसकी महफ़िल को खाने पे, चाय पे कर सकते हो। ये मर्द को एक अच्छी अंदर से इज़्ज़त और ख़ुशी की फीलिंग देता है। सो ये 10 बातें बुनियादी बातें हैं। बातें तो आप जितनी बढ़ाते जाएंगे वो आप ताल्लुक़ को मजबूत बनाएंगी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने बहुत सारे अहबाब की ज़िंदगी में और अपने बहुत सारे मिलने वाले क्लाइंट्स की ज़िंदगी में देखा कि जो इनमें से 70% 80% तक कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में आम तौर पे खला नहीं आता। कहीं कहीं झटके ज़रूर लगते हैं। ये ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, ये हवाई जहाज़ की फ़्लाइट की तरह होती है। बचने के लिए ज़हनी तौर पे तो जो बेल्ट बांधते हैं, ये 10 बातें यूँ समझें बेल्ट के तौर पे आपके साथ रहेंगी, आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगी और आसूदा बनाएंगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।